तो वो किस लिए, जबकि पाकिस्तान तो एक जरे मुल्क है। लेकिन आपकी जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जैसे आपने कहा ना कि हमारा क्या होगा, तो आपका तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पंजाब है, इतनी उपजाऊ जमीन है, इतनी उपजाऊ, वो सोनो गलती है वो जमीन, इतनी उपजाऊ जमीन को अगर आपने ठीक से केयर नहीं किया है, तो इसमें हम हिंदुस्तानियों की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि भाई जिनको जरूरत होगी, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, हम उनको देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने जैसे बोला कि अगर पाकिस्तान साइड पंजाब की बात की जाए, बहुत जरखेज जमीन है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं या थे, हमें ये बताया जाता रहा। लेकिन हमारा अलमिया ये है, बहुत अफसोस वाली बात यह है कि हम हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ अपना ज्यादा फोकस रखे हुए हैं, ना कि एग्रीकल्चर की तरफ। हम वक्ती तौर पे अपने पैसे जो है उन्हें प्रेफर कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं। अच्छा, आज मैंने सुबह जब देखा इसरो के हवाले से मैंने देखा, तो एक बहुत बड़ा मैं हैरान हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया, और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, सिंगापुर के लिए लॉन्च किए हैं, यानी कि इंडिया जो इसरो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी, मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर करके बोलूंगा। और दूसरा क्या, देखिए ये जो सवाल किया ना आपने सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। जी जी। जैसे कि आपने बात की कि भाई सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, तो ये एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है। जी और अगर आप, जैसे कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, उससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं। हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वाला, सबसे जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। ऐसे तो ही। ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। और इसकी तो जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप खुद देखिए, आपका जो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्या है वो, मतलब आपकी जो स्पार्को जो है आपके वहां पे, उसकी स्थापना अगर आपको पता हो तो इसरो से 7 साल पहले हुई थी। 1961 के अंदर स्पार्को काम वर्किंग कर रहा था, जबकि इसरो 1968 के अंदर आया। और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी, और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पियो और आज आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मुझसे बेहतर आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर जैसे भारत की तरफ से अगर ऐसे सैटेलाइट जाते रहते हैं और इससे इसरो की भी इनकम बढ़ेगी, इसरो की इनकम बढ़ेगी, भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर आने से हमारे जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से हमारे स्टूडेंट है, उनका भी साइंस के अंदर रुझान बढ़ेगा। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, वो भी कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके, तो वो कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम अंतरिक्ष सैटेलाइट में उड़ाना चाहते हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है लोगों को ये जानने की, कॉन्फिडेंस एक समझने की आता है हमारा पब्लिक देश। में, वहां की जो यूथ है उनमें कॉन्फिडेंस आता जी है जी लोगों। जी। और आपने जो बात खास की कि जी जी। खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज 10 साल का 11 साल का बच्चा ये सब देख के है ना, ठीक है। उसके अंदर प्रेरणा आ रही है, वो खुद भी मेहनत करेगा, लगन करेगा। भारत का भविष्य अगर आज कोई है तो वो वही तो आने वाली नस्ल ही तो है। अगर उनके अंदर अभी से ऐसी प्रेरणा आ रही है तो ये कितनी खुशी की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बंटी भाई, आपने एक बात की मुझे बहुत पसंद आई, मेरे दिल को वो बात लगी कि आपने बोला मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो कि मैं इसरो को लेके या स्पार्को को लेके इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दूं या अपना एनालिसिस करूं। लेकिन आपने बोला कि एक आम हिंदुस्तानी के तौर पे मैं ओपिनियन देना चाहता हूं। और मैं ये, मुझे पर्सनली ये लगता है कि आम हिंदुस्तानी की जो ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करती है, या आम पाकिस्तानी की ओपिनियन ज्यादा मैटर करती है किसी एक्सपर्ट से। मतलब क्योंकि देखें, ये अगर कोई इंडिया में कोई देख रहा है या इंडियंस है, वो एट दी एंड अगर इंडिया की पब्लिक होगी तो ही किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन काम करेगी, या कोई एक्सपर्ट अगर ओपिनियन बनाते हैं वो आम पब्लिक के लिए बनाते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान से बात करें तो आम पब्लिक की जो ओपिनियन है अगर उसी को देखा जाए तो उसी से ही जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ओपिनियन बनानी चाहिए, और ये इसलिए बहुत मैटर करती है। थोड़ा सा आपके कंटेंट या आपकी फील्ड के हवाले से हम बात करेंगे जो कि जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। इंडिया पाकिस्तान को लेके आप वीडियोस बनाते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं, और स्टार्ट में मैंने आपसे शायद रिक्वेस्ट भी
की होगी, आपको याद हो या ना हो, कि भाई बंटी भाई आप इस तरीके से जब मीम्स बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेकर, आप जब फोटोज वगैरह बनाते हैं अच्छा नहीं लगता। तो आपने ये बोला कि भाई देखिए जब कुछ गलत करेगा, कोई फॉल्स न्यूज बनाएगा तो मैं भी अपना काउंटर करूंगा। क्या समझते हैं कि आजकल जो काम हो रहा है, आजकल तो सिर्फ तारीफ पे तारीफ हो रही है, तो आपके लिए अब मुश्किल नहीं हो रहा? फॉल्स जो न्यूज है वो तो कम नहीं, काफी आती है, काफी आती है। देखिए शोएब भाई, पाकिस्तानियों में चाहे कितने ही फाल्स न्यूज बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, जी क्योंकि इनमें एडिटिंग स्किल बहुत खराब है पाकिस्तान में एडिटरों के अंदर। ठीक है। तो वो पकड़े जाते हैं, और फिर भी हमें तो देखिए कंटेंट मिल ही जाता है, और हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो हम निचोड़ के ले आते हैं उसको। लेकिन पाकिस्तानी क्या है, मैं बताऊं, जैसे बहुत से यूट्यूबर, आप नहीं, मैं मतलब आप भी अगर उसमें काउंट कर लो तो कर लो, नहीं तो मत करना आप। लेकिन जैसे मोस्टली पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, वो सिर्फ उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और उस टाइप के कंटेंट पे काम करते हैं। अगर उनको इंडियन व्यूवरशिप ना मिले तो मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ, इंडिया पाकिस्तान पे काम करने वाले यूट्यूबर में से एक भी यूट्यूबर नजर नहीं आएगा। और जैसे मैंने आपका काम भी देखा, जैसे कि आप सिंध में जाके भी हेल्प करके आए लोगों की, अभी शिव मंदिर में भी थे, तो आपके लिए एक थोड़ी सी इज्जत अपने आप बन